Hello everyone, welcome back with a new video lecture. In previous lecture we had studied about the domestic income and national income और differences क्या है दोनों के बीच में उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, ड्राइव कैसे हुआ, ये फीटा फीफा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट, ये भी पार्ट है नेशनल इनकम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, फैक्टर पेमेंट की सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग। फैक्टर पेमेंट या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम। इनकम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी इनकम जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है, या इनकम थ्रू रेंट, थ्रू प्रॉफिट, थ्रू इंटरेस्ट, ठीक है, थ्रू वेजेस। जैसे किसी एक ने काम कुछ किया, उसके बदले उसको कुछ मिल गया, ठीक है। कोई फैक्टर सर्विस उसने प्रोवाइड की, कैपिटल प्रोवाइड किया मान लीजिए, उसके बदले उसको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है, उसने वर्क किया, मेहनत किया बिजनेस में, उसके बदले उसको क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर पेमेंट क्या है, कुछ करने के बदले हमें उसके कुछ मिले। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न लिखा हुआ है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अब जैसे कि ये तो खैर नेशनल इनकम में इंक्लूड होती ही होती है। अब जैसे बात किया, किसी ए ने बी को सर्विस प्रोवाइड किया, अब बी ने ए को क्या किया, पेमेंट दिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। कुछ करने के बदले जो हमें मिले वो क्या हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट हो जाएगा। और फैक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र पेमेंट रिसीव होती है बिना कुछ किए मीन्स विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमें ना गुड्स बेचना पड़ा, ना गुड्स खरीदना पड़ा, फिर भी हमें पैसा मिल रहा है। गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए ने बी को क्या दिया, पेमेंट। ये बी है, अच्छी सी ड्राइंग है ए ने बी को क्या दिया, पेमेंट दिया, ठीक है। कैसा पेमेंट भाई, इसमें तो पेमेंट की बात ही नहीं होनी चाहिए, पर है तो पेमेंट ही। ए ने बी को जो पेमेंट दिया, पर बी ने ए को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, ना गुड्स प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी ए ने बी को पैसा दे दिया। ऐसा कौन सी बात है भाई, ऐसी कौन सी बात है। तो बात है क्या है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन। अब क्या इसके बदले कोई कुछ काम करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तब जाकर कहीं से कुछ पैसा मिलेगा, नहीं। ओल्ड एज पेंशन के जगह हमें, ओल्ड एज पेंशन में हमें कोई भी करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज किए बिना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चैरिटी हुई, चैरिटी भी हमें बिना कुछ किए मिल रही है। डोनेशन हुआ, ये भी हमें बिना कुछ किए मिल रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी जो बेरोज़गार भत्ता होता है, गवर्नमेंट देता है गरीबों को, जैसे 1,000 रुपये देने का वादा किया था, पता ही होगा आप लोगों को। तो अब ये क्या कुछ सर्विस मांग रहा है गवर्नमेंट उसके बदले, नहीं, कोई सर्विस नहीं मांग रहा है, कोई गुड्स नहीं मांग रहा है, बस वो क्या कर रहा है, मंथली 1,000 रुपये उनके अकाउंट में दे रहा है जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, बेसिकली डिफरेंस ये है कि इन रिटर्न हमें कुछ करना पड़ता है इसमें फैक्टर पेमेंट में, और ट्रांसफ़र पेमेंट में पैसा सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, उसके बदले हमें कोई सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस या फिर करस्पॉन्डिंग विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज हमें वो पैसा मिल जाता है। इज़ दैट क्लियर। तो चलिए, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड डोनेशन वगैरह, ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। बाकी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं इन फैक्टर पेमेंट, वो सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। चलिए डिफरेंसेस जल्दी जल्दी से हम लोग इसके देख लेते हैं। ये रहा डिफरेंसेस आपके सामने। अगर हम बात करें पहले डिफरेंस की,
तो लिखा हुआ है फैक्टर इनकम। फैक्टर पेमेंट को फैक्टर इनकम भी कहते हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट को ट्रांसफ़र इनकम भी कहा जाता है। तो पहली अगर बात करें तो फैक्टर इनकम क्या होता है, हमें कुछ करने के बदले रेंडरिंग मतलब एक्सचेंज होती है, सर्विसेज क्या होती है, एक्सचेंज होती है, पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, वो क्या होती हैं, फैक्टर इनकम होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया, ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, बिना कुछ किए, बिना गुड्स प्रोड्यूस किए, बिना सर्विस प्रोवाइड किए, इन रिटर्न उसे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र इनकम हो जाएगी। ये कमाई हुई इनकम होती है, अर्नड की हुई इनकम होती है, ये कमाई हुई इनकम नहीं होती। चैरिटी कोई कमाया थोड़ी नहीं जाता, डोनेशन कमाया थोड़ी नहीं जाता है, वो तो जिसका मन होता है डोनेट करता ही करता है। सोनू सूद ने देखिए कितनी चैरिटी, कितने डोनेशन दिए हैं गरीबों को, कितने लोगों को प्रोटेक्ट किया है पैसे दे के ही, तो उसके बदले क्या उसको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, वन साइडेड है ये। ठीक है, यूनिलेटरल है, एक तरफ का है, तो ये अनअर्नड है, उसने कमाया थोड़ी ना है कि वो डोनेशन दे रहा है तो उसके बदले वो फिर भी कुछ कमा रहा है, ऐसा तो है नहीं। अब बात करें फैक्टर इनकम की, बाइलेटरल है ये, दोनों तरफ से काम होता है। ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, बी ने ए को दिया, दोनों तरफ से काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये यूनिलेटरल होता है, एक ने ए ने बी को दे दिया और बी ने रख लिया। ठीक है, उसके बदले बी ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, जैसे ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी, डोनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारी क्या है, यूनिलेटरल पेमेंट है। बात करें अगर फैक्टर पेमेंट की, तो नेशनल इनकम इसमें इंक्लूड होता है और इसमें नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता है, नॉट, नेशनल इनकम में ये फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फिर ये कंप्रोमाइज़ करता है किससे, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इसके बदले उसको रेंट मिल रहा है। लैंड लिया तो रेंट मिला, वेजेस काम कर रहे हैं लेबर। ठीक है, लेबर एक जगह, एक फील्ड में, कोई एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ लेबर काम कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो लेबर को कुछ ना कुछ तो लेबर को मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करता है गिफ्ट, अपनी खुशी से लोग जो दे रहे हैं, फैक्टरिंग ट्रांसफ़र इनकम होती हैं वो सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे केरोसिन ऑयल पे हुआ, एलपीजी पे हुआ, डोनेशन लोग अपनी खुशी से देते हैं, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रांसफ़र इनकम के पार्ट हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे जीडीपी, एनडीपी, ये सारी चीज़ों में डिफरेंस पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।